ये बोर्ड रूम हो गया प्राइमरली, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ की अलग मीटिंग्स हो जाती हैं, जितने भी इंटर डिपार्टमेंटल्स हैं, फैकल्टी मीट हुआ, कोई डिपार्टमेंट का करने का, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुए, वो सारे फंक्शंस होते हैं, जिसमें सेमिनार्स हुए, इस तरह के प्रोजेक्ट में आप प्रेजेंटेशन एक पेपर। तरह से बोर्ड रूम और वार रूम हाँ, दोनों यही है, कंबाइंड है, मतलब अलग दो अलग सौ जगह। लोग इसमें बैठ सकते हैं। हाँ हाँ, 200 से ज़्यादा कमेंट, साइड में चेयर्स इसीलिए लगे हुए हैं, और सारा हर जगह प्रोजेक्शन, सेम स्क्रीन हर जगह प्रोजेक्ट होता है। कन्वोकेशंस, बड़े फंक्शंस जो होते हैं, ये सब इसमें होते हैं, बड़े बड़े। कम ऑफिस करके एक मेडिकल कॉलेज का इंटर डिपार्टमेंट फंक्शन था, 1700 समथिंग कैपेसिटी होगा करीब। 1700। हाँ, क्योंकि कुछ हम लोगों ने इमरजेंसी एग्जिट के लिए रिजूट कुछ घटाया था, सीट सफिशिएंट था, बट फिर भी प्रिकॉशनरी हम लोगों ने इसको बनाया था। इधर ग्रीन रूम है, पीछे साइड में बना हुआ है, इसमें फिल्म शोज वगैरह सब होते हैं। अच्छा, फिल्म ये एक तरह से हाँ, मूवी मूवी पूरा सिनेमा हॉल कह सकते वहाँ हैं, ऊपर से मल्टीप्लेक्स। पूरा जो सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स का प्रोजेक्टर है वो ऊपर लगा हुआ है, तो लाइट एंड साउंड शो उसी हिसाब से है। और पीछे का बीम जो है वो सारा इसमें, और इसके साथ खासियत क्या है कि यहाँ जो प्रोग्राम होगा, अगर ऑडियंस बढ़ता है तो इसका लाइव टेलीकास्ट नीचे के दोनों हॉल में हो सकता नीचे भी हो है, सकता है, दोनों में लाइव आप उसको कर मतलब सकते 1700 यहाँ, 500 हैं। तीन वहाँ, हजार लोग अकोमोडेट हो जाते 3000 लोग देख हैं, सकते हैं। एक साथ। मतलब यूनिवर्सिटी में जो आपने कहा कि 6000 स्टूडेंट है तो हाँ, 3000 एक साथ बैठ के बैठ देख जाए, सकते मतलब हैं। कर सकते हैं। जैसे कन्वोकेशंस होता है, तो कन्वोकेशंस में बच्चे यहाँ डिग्री जो लेते हैं, डिग्निटरीज यहाँ आ जाएंगे, बच्चे पूरे हो जाते हैं इसमें। उसके बाद जो पेरेंट्स होते हैं वो नीचे के हॉल में हो जाते हैं, और इसका फंक्शन वहाँ लाइव। ये हमारी 2019 से लेकर के और अभी तक की सारी थीसिस है अवेलेबल। 2019 से लेके हाँ, जब से पीजीज हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है, और ये हमारे पास स्पेशली मेडिकल का ही है। ये कि बैकबोन है आपको मेडिकल का, द लैंडसेट, अप्रॉक्स 250,000। हर साल आपको 2.5 लाख रुपया स्पेशल जो है इस बुक के लिए, इसके लिए देना पड़ता है। ये जर्नल्स हमारे, देखिए ये ब्रिटिश जर्नल ऑफ द एनेस्थीसिया है, ये हमारे पास 1 लाख से अबव के हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल ऑफ द मेडिकल, ये होना ही चाहिए हर मेडिकल लाइब्रेरी के अंदर। ये नियर अबाउट 2 लाख के आसपास। मतलब 2.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, मतलब लाख से नीचे, 50,000 से नीचे कुछ नहीं है यहाँ हम पे। सब्सक्रिप्शन ही करते हैं 50+। और इसीलिए जो है गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी जो है बहुत खास है, अपने बच्चों को खास बनाता है, अपने बच्चों को बेहतर अनुभव देता है, और इसलिए जो है जितनी भी महंगी से महंगी मेडिकल लाइन की, चाहे वो कितनी भी महंगी बच्चों हो। के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं वो हम सब देते हैं यहाँ पर। ऑप्थेल्मोलॉजी है वो अलग है, हर डिपार्टमेंट में जितने पीजीज हैं नंबर ऑफ द सीट्स के अकॉर्डिंग, जैसे 5 सीट हैं, 10 सीट हैं, 7 सीट हैं, उसी हिसाब से सारे बच्चों की सारी वो लगी हुई है सिक्वेंस में, 2019 से लेकर के करंट ईयर तक। मतलब सीडी वगैरह भी यहाँ पे है। हाँ, सीडी भी है, 2008 से ये लाइब्रेरी एस्टेब्लिश है, तो 2008 में सीडी का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वो भी हमारे पास रिकॉर्ड हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी NMCH। 250 सीटिंग कैपेसिटी है। इंटरनल रीडिंग रूम है ये, प्राइमरली ये 3 पार्ट में है, तो जैसे जैसे नीड अराइज होता है उसके हिसाब से सेक्शंस वो ओपन हो जाते हैं। पहला, दूसरा है। दिस एरिया इज द कैपेसिटी इज 40,000 स्क्वायर फीट। अच्छा सर, यहाँ पे किताबों की अगर बात की जाए लाइब्रेरी में तो कितने बुक होंगे यहाँ? टोटल 15,000 अबव बुक्स हैं। 15,000 यस, यहाँ पे यहाँ पे अवेलेबल। अवेलेबल, इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल एंड रेफरेंस एंड टेक्स्ट एंड कोर बुक्स, डिवाइडेड बाय द डिपार्टमेंटल वाइज अरेंजमेंट। डर्माटोलॉजी की बुक्स एंड एनेस्थीसिया, हमारे पास वेरियस डिपार्टमेंट जो काफ़ी ह्यूज डिपार्टमेंट्स हैं, रेडियोलॉजी, फॉरेन राइटर, इंडियन राइटर्स एंड रिसर्च। तो सबसे महंगी बुक कौन सी है? तो हमारे पास सबसे महंगी बुक हमारे ये डर्माटोलॉजी की बुक है, ये 3 वॉल्यूम में किताब है हमारे पास, ये 40,000 अबव इसका अप्रॉक्स वो आता है MRP। 3 सेट का? 3 सेट का 40,000। उसके बाद से ये हमारी है, ये ऊपर देखिए ये रुक्स लगी हुई है डर्माटोलॉजी, ये हमारे पास जो है ये भी नियर अबाउट 50,000 अबव की बुक है। फिर हमारे पास विलियम बॉयड है पैथो की, जो काफ़ी कॉस्टली किताब है हमारे पास, इसलिए सब जो आप देख रहे हैं जितनी रेफरेंस बुक हैं जो पीजी लेवल की है, ये देखिए फिश पैट्रिक लगी हुई, ये सब पीजीज लेवल की है, जो हमारे पास पीजी स्टूडेंट हैं उनके लिए है, जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए। ये किताबें सब 25,000 एबव की है। 25,000 एबव? एबव की, ये आपकी हार्ड कॉपी है, क्योंकि हमारा एज पर द NMC नॉर्म्स मैंडेटरी है हार्ड कॉपी रखना, और प्लस ई लाइब्रेरी, मतलब कोई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चाहिए, दोनों मोड में हमारे पास है। ऑफलाइन का भी हमारे, ये ऑनलाइन के पास हमारे पास अवेलेबल है, नियर अबाउट
10,000 अप्रॉक्स ऑनलाइन है। गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी जो कि सासाराम में है, और यहाँ पे देख सकते हैं पेपर, न्यूज़पेपर का कलेक्शन जो है 6 कैटेगरी का, हिंदुस्तान टाइम्स से लेके द हिंदू तक भी है, मीडिया दर्शन है, हिंदुस्तान है, जागरण है, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, सभी जो है 2008 से लेके अभी तक है। अभी तक है 2008 से अभी तक का पूरा कलेक्शन हमारे पास पूरा अवेलेबल है। कलेक्शन पूरा कलेक्शन कितने होंगे? काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा। काफी ज्यादा है। आप सोच ले सकते हैं कि हर साल का ये बंडल है, एक एक साल के ये पूरे बंच हैं हमारे पास रखे हुए, एक एक साल के ईयर वाइज जो है वो बंच हैं हमारे पास। 2015 आप देख सकते हैं, ये सब अवेलेबल है। मतलब एक दिन का भी मिस नहीं है। अब जो मिस होगा उसकी एक हमारे पास इन्वेंट्री बनी हुई है। मान लीजिए जो प्रेस बंद है या हॉलीडेज है, नेशनल हॉलीडेज में जो बंद रहते हैं उस दिन के बंद है, या इन केस अगर किसी इसमें नहीं आता है तो बस, बाकी सारे कुछ अवेलेबल है। ये इस तरह से हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है। कॉलेज का ये कॉलेज का, ये सारी न्यूज़ हैं कॉलेज से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड एंड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जितनी भी चीजें हैं वो सारी हैं। अच्छा, ये बुक जो है ये इतना खास क्यों है? क्योंकि देखिए सब तो मेडिकल में हर बुक खास होता है जी। अपने आप में। अब ये होता है कि इसका कहाँ का एमएस का कोर्स काम करेगा, किस कम में काम करेगा, ये क्रिटिकल केयर हो गया, हार्ट समित हो गया, तो ये इसमें आपके कम्युनिटी भी काम करेंगे, इसमें सर्जरी भी काम करेंगे, और इसके बाद क्रिटिकल केयर है तो इसमें तो माने मान लगता है। अच्छा, जैसे ये बुक जो देख रहे हैं इसकी प्राइस कितनी है? सर इसकी प्राइस मतलब आपको ये फॉरेन है सर, तो इसको मतलब अराउंड फिगर इसके प्रयास से कम नहीं होगा। 50,000 की बुक? जी सर, जी सर। और वो भी देख रहे हैं बहुत सारी बुक हाँ, रखे हुए हैं। तो सर इसका हम लोग क्वांटिटी मंगाते हैं ना जी, ये आईएनसी का नॉर्म्स होता है, आईएनसी का पर ईच मतलब 10 कॉपी। अच्छा सर, लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में बुक तो आप बोले कि जो कहीं नहीं मिलता है वो यहाँ पे मिलता है, तो इस लाइब्रेरी की खास बुक क्या है और कहाँ मतलब जो अलग जगह नहीं मिलता होगा? इस लाइब्रेरी की खासियत है कि यहाँ पे जितनी तरह की बुक्स हैं फार्मेसी में, टॉप बुक्स जिसको बोलते हैं, रेफरेंस बुक्स बोलते हैं, वो सारे बुक्स हमारे पास है। आप इवन देख सकते हैं कि ये डिप्रियो की बुक है, ये फार्मेकोथेरेप्यूटिक्स की बुक होती है, ये अप्रोक्सीमेटली 50,000 के आसपास इसकी कॉस्ट है एक बुक की। 50,000 की एक बुक? इसकी कॉस्ट है, और ये बुक्स जो है फार्म डी और जो एम फार्म के बच्चे होते हैं उनके लिए है स्पेशल। मतलब ये बुक आप देख सकते हैं, ये 50,000 की एक बुक है, और जिसका वेट की अगर बात की जाए तो 3 kg प्लस वेट है। सर इसको पढ़ने में तो 1 महीना प्लस लग जाता है। तो लगता ही है, टाइम तो लगेगा ही, सही बात है। बट एक्चुअली फार्म डी ऐसा कोर्स ही है, या क्लिनिकल फार्मेसी की बात करिए, ऐसा सब्जेक्ट ही है कि पेशेंट ओरिएंटेड है, तो पढ़ना पड़ेगा और डिटेल जाना पड़ेगा। अच्छा, इस बुक की कितनी प्राइस है? ये बुक्स अप्रोक्सीमेटली वही 30-40,000 के आसपास आती है। इंडियन फार्माकोपिया है हमारे पास, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया है, हमारे पास बर्जर की सीरीज है, हमारे पास केमिस्ट्री, सोडिक्स, फार्माकोलॉजी, जितनी भी टॉप बुक्स हैं सारे बुक्स हमारे पास। सारे बुक यहाँ पे हैं। इवन आप एक बार लाइब्रेरी देख सकते हैं सर, एक बार 360 देख सकते हैं आप। अच्छा, एक बार इस लाइब्रेरी में एक बार में कितने बच्चे बैठे? अप्रोक्सीमेटली 250 प्लस बच्चे 250 प्लस बैठ सकते हैं। इसमें डिफरेंट जोन बनाया गया है, फैकल्टी के लिए अलग, पीजी के लिए अलग, कंप्यूटर लैब भी लगा हुआ है। अगर बच्चा कोई नए इंटरनेट एक्सेस करना चाहता है, जर्नल्स को देखना चाहता है, तो यहाँ से देख सकता है बच्चा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की जर्नल्स हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ ऑफलाइन जर्नल्स हैं जो हमारे सब स्कोपस इंडेक्स्ड हैं, नेशनल इंटरनेशनल हर टाइप के जर्नल्स हैं। इसके अलावा ऑनलाइन जर्नल्स हैं, वहाँ भी अवेलेबल है, आप जा करके बैठ करके देख सकते हैं। 24/7 वाईफाई सर्विसेज है, आप देख सकते हैं। अच्छा सर, ये जो लैब है इस लैब का क्या नाम रखा है? इस लैब का नाम है सर CIR, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन रूम। इसमें मतलब मतलब काउंसिल ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के हिसाब से एक लैब होता है जिसको बोलते हैं CIR, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी और रूम। ये जैसे इसकी बात करें तो ये वेइंग बैलेंस है, इसकी सेंसिटिविटी बहुत ही वो है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है इस वजह से, क्योंकि अभी हम एनालिटिकल वर्क करते हैं इसमें, तो इस लैब को यूज करते हैं। ये आपका जो है एनाल्जेसियोमीटर है, जैसे आप एनाल्जेसिक का नाम सुने होंगे, एनाल्जेसिक ड्रग्स का नाम सुने होंगे, इसमें एनाल्जेसिक एक्टिविटी चेक करते हैं एनाल्जेसियोमीटर से। और अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारे पास इमाजू का जो है UV स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें हम एब्जॉर्बेंस देखते हैं कि यहाँ डिफरेंट ड्रग्स के क्या एब्जॉर्बेंस है, उसका लैम्डामैक्स क्या है। अब इसकी बात करें तो बहुत डिटेल में जाएंगे तो बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ की बात करेंगे हम, वुडवार्ड फिशर रूल की बात करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि नॉर्मल तरीके के आम आदमी के लिए कि ये UV स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम एब्जॉर्बेंस देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा जो है डीजो है, लैब इंडिया का डीजो है। जैसे कोई टेबलेट है तो इसमें क्या करते हैं, आर्टिफिशियल जो अंदर जो हमारे जो जूस है या जो फ्लूइड है वो यहाँ पे फ्लूइड का देते हैं, आर्टिफिशियल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और देखते हैं कि टेबलेट जो है
कितने देर में डिजोल्यूट हो रहा है। मतलब जैसे डिजोल्यूशन एक तरह से कहा जाए कि लोगों को जैसे पेट में दर्द हुआ, गैस की प्रॉब्लम हुई, तो वो एक तरह से देखा जाएगा इसमें जो किसी भी ड्रग की आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि डिजोल्यूशन रेट क्या है उसका। ये इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है लैब इंडिया। जी। ये बहुत ही एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है। ये स्पेशली फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट के लिए होता है। ऐसे ही आपके लिए डिसइंटीग्रेशन है, डिसइंटीग्रेटिंग अपरेटस है, फार्मास्यूटिक्स के लिए होता है, जो टेबलेट के लिए स्पेशली हम लोग यूज करते हैं। ये भी एक विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये डिप्लोमा के पर्पज से होता है। अभी हमारे पास तो एडवांस वर्जन आ गया है सिमाजरू का यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हम लोग उसको यूज करते हैं। अब इसको थोड़ा सा हाँ, slow कर दीजिए। डिप्लोमा पर्पज के लिए यूज करते हैं हम लोग। ये यूवी कैबिनेट है। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपाउंड यूवी एक्टिव है या नहीं है, तो उसको हम लोग यहाँ पे ऑन करके देखते हैं कि कंपाउंड यूवी एक्टिव होगा तो दिखेगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। ऐसे ही सर ये HPLC है हमारे पास है। ये ओल्ड HPLC है, अभी न्यू का ऑलरेडी प्लेस हो चुका है, ऑर्डर आने वाला है। सिमाजू का ही HPLC है और बहुत ही एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन। एडवांस मतलब ऐसे भी हम देख सकते हैं जब PhD और M.Pharm के बच्चों के लिए जो एप्लीकेबल होगा। जी। ऐसे ही सब इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हमारे पास ये भी है, बाथ सोनिकेटर है, कूलिंग सेंट्रीफ्यूज है। इसके बाद ये कौन सा मशीन है? ये सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है। जैसे इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट रख करके रोटेट करवाते हैं। जैसे 3,000 RPM, 5,000 RPM, 2,000 RPM, इस टाइप से इसको रोटेट करवाते हैं। इस लैब में मतलब कितनी मशीनें होगी? इसमें कम से कम 50 प्लस मशीनें हैं और बाकी नीचे जो है हमारा एक मशीन रूम है, उसमें भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। ये हमारा रोटरी वैक्यूम एपरेटर है। जैसे मान लीजिए कोई एक्सट्रैक्ट है, तो उसको क्या करते हैं हम यहाँ पे रोटेट करवाते हैं। उससे क्या कंसंट्रेट होकर के प्रोडक्ट मिल जाएगा मुझे, और रिमेनिंग जो सॉल्वेंट होगा उसमें वो इसमें एल्यूट हो जाएगा इसमें। मतलब एडवांस गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे बुक भी एडवांस रखते हैं और मशीनें भी एडवांस रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये सर सेमिनार हॉल जो है ये पूरा डिपार्टमेंट के लिए है या एक डिपार्टमेंट? ये फार्मेसी कॉलेज का आप सेमिनार हॉल में है। अभी हम लोग जहाँ पे हैं, जैसे हर एक डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट और स्ट्रेंथ के हिसाब से ना अलग अलग सेमिनार हॉल्स बने हुए हैं। तो अभी हम लोग जहाँ हैं ये फार्मेसी कॉलेज का सेमिनार हॉल है। और वैसे पूरा यूनिवर्सिटी के लिए पूरा मतलब आप कन्वेंशन सेंटर ही यहाँ बना हुआ है, वो जी। भी हम आपको दिखाएंगे। काफी बड़ा है। तो ये प्राइमरली ये फार्मेसी कॉलेज का सेमिनार है। हालांकि जैसे यहाँ पे अभी कभी ऐसा रिक्वायर्ड आ जाता है कि दूसरे कॉलेज को इस्तेमाल करते हैं तो वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्राइमरली ये यूज फार्मेसी कॉलेज। अच्छा, इसमें एक बार में कितने स्टूडेंट बैठ जाएंगे? हमको लगता है 350 से जब प्लस ही बच्चे हैं इसमें आएंगे, इसमें आ जाते हैं। तो इसमें बहुत तरह के फंक्शंस होते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का बहुत सारा रिक्वायरमेंट होता है। अच्छा, एक सवाल सर था, जो यहाँ पे अभी कितने छात्र छात्राओं का एडमिशन होगा? ये टोटल यूनिवर्सिटी का आप लीजिएगा सारे डिपार्टमेंट का लेकर तो लगभग 6,000 बच्चे अभी कैंपस में हैं। हाँ, मतलब हमारे लगभग उसमें से 300 3400 के आसपास हॉस्टल में होंगे बच्चे। एक तरह से कहा जाए तो बिहार का ये लास्ट बॉर्डर ही कहा जा सकता है। और तो यहाँ पे पटना उटना से आते हैं बच्चे? हर जगह से, मतलब आप बाहर से भी बच्चे हैं। मतलब अभी आप यूनिवर्सिटी से आप देखेंगे तो मेडिकल वगैरह सबको आप मिला लीजिए तो मेरे ख्याल से पैन इंडिया बच्चे हैं अपने पास। पैन इंडिया। हाँ, मेरे ख्याल से एक तमिलनाडु ही स्टेट है जहाँ से रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं है। फैकल्टी में तो तमिलनाडु से भी फैकल्टी है अपने पास। जी। तो बच्चे पैन इंडिया हैं और इसको हम लोग ग्लोबल लेके जाएंगे। 1-2 साल के अंदर हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी लेना शुरू करेंगे। अच्छा सर, जैसे अभी आपने कहा कि नया साल है, बहुत सारे बच्चों की छुट्टी जो है साल में एक बार हुई, तो ये मतलब किस चीज का क्लास है? कुछ क्लासेस जैसे है, जैसे बहुत सारे क्लासेस जिनका अभी ये रहता है एग्जाम हो गया उसको तो हर डिपार्टमेंट क्या करता है नीड के हिसाब से, जिसका जैसे जरूरत है, सिलेबस किसी का बाकी है, उस तरह के कोर्सेज जैसे हैं। तो उस तरह जैसे मेडिकल में कोई छुट्टी नहीं, बट ठंड इतनी हो जाती है उनके साथ छुट्टी देना पड़ता है। तो उस हिसाब से ये छुट्टी 1 तारीख तक इसमें है। और कुछ क्लासेस रन कर रहे हैं, कुछ क्लासेस ऑफ हैं उसके। जैसे ये मतलब किस चीज का क्लास है? ये BSc नर्सिंग क्लासेस हैं और BSc नर्सिंग का क्लास चल रहा है और मेरे ख्याल से GNM का फर्स्ट ईयर का क्लासेस। तो क्लासेस वैसे जो सिलेक्टिव हैं, जिनका कुछ रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चल रहा है। GNM का क्लासेस चल रहा है। हाँ हाँ। अच्छा, ये जो पूरा बना हुआ है ये पूरा कॉलेज का है या एक ब्लॉक का है? नहीं, ये पूरा कैंपस लेआउट है। ये लगभग यहाँ पे ये ब्लॉक का जो एरिया है ये लगभग 60 एकड़ का कैंपस है। उसी का एक लेआउट बनाया हुआ है कि कौन सी पूरा कॉलेज कितने एकड़ में है? ये अभी यहाँ पे जो पोजीशन है अभी लगभग 60 एकड़ से ऊपर है। 60 एकड़ से ऊपर? हाँ, और अभी 100 एकड़ का एक नया कैंपस हम लोग दे रहे हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, मतलब स्पोर्ट्स कॉलेज के स्टैंडर्ड का स्टेडियम्स बनने हैं, वो सारा कुछ अभी आना है। अच्छा, जैसे हमने ब्लॉक का नाम पढ़ा देव ब्लॉक, मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव नाम लगा देव। देव हमारे बाबा का नाम है। अच्छा। देव है, उनकी मदर का नाम देवी हुआ करता था। तो देव देवी
उस हिसाब से ये ट्रस्ट जो रन करती है ना, ये देव मंगल मेमोरियल ट्रस्ट है। देव नारायण सिंह हमारे ग्रैंडफादर थे और मंगला देवी हमारी ग्रैंडमदर थी, तो उन्हीं के नाम से ये ट्रस्ट बना हुआ है। तो ये देव ब्लॉक है, फिर मंगला भी आपको ब्लॉक दिखेगा, फिर देव मंगल सभागार है जो ऑडिटोरियम बना हुआ है वो है। तो उस जैसे हिसाब- यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, हाँ हाँ इन्फो टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, गर्ल्स हॉस्टल, नर्सिंग, फार्मेसी, एनएसएस ऑफिस, प्लेग्राउंड एरियाज, योगा। ये अलग मेस- अलग ब्लॉक्स है। ये जो अच्छा। आप केल ये अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड, ये बेसिकली क्या है कि जो आते हैं आगंतुक उनको बहुत परेशानी ना हो उसके हिसाब से ये बनाया हुआ है कंप्लीटली, कि आप देख के कौन सा चीज कहाँ है आप इसमें इसको देख सकते हैं। अच्छा, ये कौन सा ब्लॉक है, ये क्या है? ये पूरा जो ब्लॉक है ये पूरा गर्ल्स हॉस्टल, अच्छा, ये गर्ल्स हॉस्टल है। पूरा गर्ल्स हॉस्टल है। इसके अंदर इनका प्लेग्राउंड भी है, जिम अंदर है, बैडमिंटन कोर्ट्स है, तो पूरा गर्ल्स का ये हॉस्टल है, कैंपस अंदर इनका। और यहाँ पे लड़कियों का मतलब लड़कियां यहाँ रहती हैं सारे इसमें। ये एक चीज बहुत अच्छा लगा, जो मतलब जो भी है कैंपस के अंदर ही है, सिर्फ पढ़ने के लिए आपको बाहर निकलना है। हाँ, मतलब आप हर चीज एक जगह देखे और विद इन कैंपस ही है ऑलमोस्ट। आप समझ लीजिए रेजिडेंशियल ब्लॉक में ऊपर जाएंगे तो करीब करीब 350 से ऊपर फ्लैट्स हैं सिर्फ अकोमोडेशन एम्प्लॉयज के लिए। अच्छा, यहाँ पे नर्सिंग वगैरह का हो ये गया। नर्सिंग का पूरा ब्लॉक है और इसमें भी नर्सिंग का ये जो एक्सक्लूसिव, क्योंकि उनके साथ इनका हॉस्टल भी सेपरेट है, तो ये गर्ल्स का हॉस्टल रहता है। और ये इसमें बीएससी नर्सिंग 100% रेजिडेंशियल प्रोग्राम है और जीएनएम, मतलब यहाँ पर जीएनएम से लेके पीएचडी तक की पढ़ाई यहाँ होती है। हाँ, और आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड पीएचडी प्रोग्राम बिहार में तो हम लोग अकेले हैं अकेले हैं। हाँ हाँ, तो पीएचडी प्रोग्राम्स हर जगह, आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड पीएचडी प्रोग्राम बहुत कम जगह इंडिया में।